वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। पिछले वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट कवर किया था, अब यहाँ पर करेंगे फॉर लूप। ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट का पार्ट है और फॉर लूप में बेसिकली मैं आपको बता दूँ तो क्या होता है कि जैसे कोई एक को लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन कोड है या एक कोई पर्टिकुलर लाइन है और हमको मल्टीपल टाइम उसको मान के चलते मुझे लिखना है माई नेम इज़ प्रशांत या माई नेम इज़ रमेश या माई नेम इज़ जो भी मैं कुछ स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ वो मेरे को लिखना है, पर मेरे को क्या है वो 10 बार लिखना है। तो अगर सिंपल कोडिंग में मैं उस चीज़ को करूँगा तो मेरे को 10 लाइन बार बार उसको लिखना पड़ेगा 10 बार प्रिंट करने के लिए। तो बाई फॉर लूप वी कैन रिपीट अ पर्टिकुलर लाइन इन मल्टीपल टाइम्स। तो इससे क्या होगा कि हमको वो कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ लाइन कोड क्या होगा कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइन कोड जब कम होगा तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी एग्जीक्यूशन कॉस्ट हो जाती है कम, तो इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते पढ़ते सीखेंगे कि क्या क्या और बेनिफिट हो सकते हैं फॉर लूप से। तो अभी मैं डेफिनेशन इसकी जो मैंने स्टेटमेंट इसके लिए लिखा है वो पढ़ लेता हूँ और उसके बाद में इसके टाइप्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हर टाइप के लिए हम कोड करके देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि दी जावा फॉर लूप इज़ यूज टू आइट्रेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। यानी कि सिंपल जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ हिंदी में कि आप एक पर्टिकुलर पार्ट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, आइट्रेट करना चाहते हैं, तो हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप। देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉर लूप। तो मतलब इसमें आइट्रेशन को हम फिक्स कर सकते हैं कि हमें कितने बार चलाना है लूप को, या यानी कि कितने बार उस कोड को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये सारी चीज़ें हम लूप के सिंटैक्स में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप की बात करता हूँ और उसके सिंटैक्स को समझते हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो से चलेंगे कोडिंग पार्ट की तरफ। तो सबसे पहला टाइप होता है इसका सिंपल फॉर लूप। तो सिंपल फॉर लूप का सिंटैक्स है, इसमें आप देखना फर्स्ट लाइन फॉर ब्रेसेस स्टार्ट, देन 3 सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने लिखा हुआ है स्टेटमेंट और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अब इसमें क्या है 3 सेक्शन में डिवाइड किया है और इसमें होता क्या है। तो हमें क्या करना है, मान के चलते हैं हमें लूप चलाना है 1 से लेके 10 तक। तो इनिशियलाइजेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जो हम इसमें अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ उसकी वैल्यू को 1 से चलाना है। तो इनिशियलाइजेशन में हमको उसको 1 करेंगे, यानी कि उसको इनिशियलाइज करेंगे एज 1। उसके बाद हम कंडीशन रखेंगे, मान के चलते हमें 10 टाइम्स ही चलाना है, यानी कि 10 तक चलाना है, 10 टाइम्स नहीं 10 तक चलाना है। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लिख देंगे कि वो उसकी वैल्यू 1 से मतलब 10 से बराबर या छोटी ही होनी चाहिए, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पर। तो इंक्रीमेंट अगर मान के 1 से हमें 10 तक चलाना है तो हम इंक्रीमेंट यहाँ पर अगर लगा देंगे तो होगा क्या कि वो अगर जैसे मैंने सिंगल इंक्रीमेंट लगाया 1 का, तो फर्स्ट टाइम में कोई वैल्यू 1 चली, फिर मैंने एक बार इंक्रीमेंट कर दी, कंडीशन चेक हुई, 2 चली, फिर इंक्रीमेंट कर दी, कंडीशन चेक हुई, 3 चली। तो ऐसे ये कोड 10 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब ये 11 आएगा तो कंडीशन इसको कर देगी फॉल्स, और उसके बाद जब फॉल्स एक बार हो जाएगा तो ये हम कोड से यानी कि फॉर लूप से हो जाएंगे एग्जिट बाहर। तो ये होता है फॉर लूप का, सिंपल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास आता है दूसरा फॉर ईच और इन्हेंस्ड फॉर लूप। तो इन्हेंस्ड फॉर लूप ये स्पेशल टाइप का एक तरह से लूप है जिसको हम पर्टिकुलर एरेज या ऑब्जेक्ट एरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो एरे के लिए इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एरे में क्या होता है, एरे में होमोजीनियस एलिमेंट होते हैं, यानी कि सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट होते हैं। और हमें मान के चलते हैं कि एक एरे में पड़े हैं 5 एलिमेंट। तो एरे भी हमने पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको जब इसका कोड करूँगा तो हम इसको सीख लेंगे, ठीक है। तो हम एरे में होता क्या, मैं एरे के तौर पे बता दूं रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी जो होती है वो बनी होती है, मान के चलते हैं 10 डिब्बों से एक रेलगाड़ी बनी हुई है। तो अब रेलगाड़ी क्या हुआ,
कलेक्शन ऑफ 10 डिब्बे को क्या बोलते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ 10 डिब्बे, 10 उसके कोच मिल करके क्या करते हैं, एक रेलगाड़ी बना लेते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, कोच नंबर 1 हो गया, कोच नंबर 2 होगा, कोच नंबर 3 होगा, ऐसे करके 10 हो गए। तो ये चीज़ होती है एरे। जब कोई एक जैसी मल्टीपल चीज़ें मिलके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाती हैं तो उसको एरे कह देते हैं जावा। तो हमें जब जैसे सेम टाइप की वैल्यू हमें कहीं रखनी है तो हम उसको एक ही वेरिएबल में रख सकते हैं, एरे टाइप के में। उसके बाद आ जाता है लेवल्ड फॉर लूप। तो इसमें क्या होता है, हम किसी फॉर लूप का एक तरह से नाम लिख सकते हैं कि जैसे एक फॉर लूप है उसका नाम मैंने ए रखा, एक फॉर लूप है उसका नाम मैंने बी रखा। तो उस केस में क्या होगा कि जब हमें जिसकी भी ज़रूरत होगी हम उसको एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको कॉल करा सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। एक्चुअली इसका जो यूज़ होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। जब हम 2 लूप यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें किसी एक पर्टिकुलर वन को ब्रेक कराना है तो बाई नेम वी कैन ब्रेक द पर्टिकुलर फॉर लूप। तो ये हम जब भी कोड करेंगे इसको भी सीख लेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन, और लास्ट वन है हमारा नेस्टेड फॉर लूप। तो नेस्टेड फॉर लूप सिंपल, जैसे हमने नेस्टेड इफ़ पढ़ा था कि इफ़ इनसाइड अ इफ़ स्टेटमेंट, तो वो हमने नेस्टेड इफ़ बोला था, बिल्कुल ऐसे ही है नेस्टेड फॉर लूप। एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक और फॉर लूप है, तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो इस वीडियो में हमने केवल यही चीज़ कवर करनी थी, यानी कि एक तरह से सारे फॉर लूप के बारे में जानना था। अगली वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि हर फॉर लूप के लिए एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम एक कोड करेंगे और उसके सिंटैक्स को ठीक से समझेंगे कोड के साथ। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी फॉर लूप में या किसी भी तरह के लूप में है, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आते हैं सिंपल फॉर लूप के साथ।